मीशो के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और ये चीज़ याद रखना, इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो कि आपको, अगर बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दूर रहना चाहिए। इस कंपनी के अंदर हमें लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अगर लगाना है तो कितना हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, वो भी आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, हर एक चीज़। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, वो भी काफी अच्छे ब्रोकर का, जिसके अंदर आपको सारी तरह के टूल्स एनालिसिस करने की फैसिलिटी मिल जाए। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, जहां पे जाके आप धन ऐप के अंदर अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आप धन ऐप में आना है और आपको धन ऐप में ऑफर्स वाले सेक्शन में देखो आईपीओज की लिस्ट मिल जाएगी। इनमें से बहुत सारे आईपीओज है जो कि अलग अलग कंपनीज अपने लिए लेके आई है और इनकी डेट लिख रखी है। इनकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह देखने हैं, अगर बैलेंस शीट आपको देखनी है, सारी जानकारी यहीं पे मिल जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको बिड फॉर अप्लाई पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। इसकी अधिक जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, ये जो मीशो कंपनी है ये क्या काम करती है। आई थिंक आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे विक्रेता होते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये काफ़ी बड़े लेवल के मार्केट प्लेस है। अगर आपको सस्ता सामान चाहिए या फिर छोटे छोटे गाँव के अंदर छोटे छोटे इलाकों को ये कंपनी कवर करती है, ठीक फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह ही यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा फोकस इनका रहा है टीयर 2 और टीयर 3 और छोटे शहरों के अंदर। इस बिजनेस मॉडल की खास बात यह है कि ये हैवी इन्वेंट्री वेयर हाउस या खुद का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एसेट लाइट मॉडल है। मतलब ये जो कंपनी है, अमेजोन होता है उनके खुद के वेयर हाउस है, फ्लिपकार्ट के खुद के वेयर हाउस है। इनका कुछ नहीं है, इनका डायरेक्ट कुछ भी ऑर्डर करोगे आप, जो अगला बंदा है वो इनके जो भी बंदा होगा उसको देख के पैकिंग होके आपके पास आ जाएगा। बोले तो फुली मार्केट प्लेस जो कि एसेट लाइट मॉडल के अंदर आता है। अगर हम बात करें तो इस कंपनी का आगे एक्सपेंशन करना चाहती है, क्योंकि इसके लॉजिस्टिक नेटवर्क है, इनको इन हाउस और थर्ड पार्टी का अभी यहाँ बढ़ाना चाहती है कि लोग हमारे वेयर हाउस वगैरह में हमारे प्रोडक्ट्स को रखें। तो इसके लिए ये कंपनी पैसा जो जुटा रही है वो है, देखो, एक तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, एआई कैपेबिलिटी बढ़ाना और मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना। इसीलिए ये क्या कर रही है कि आईपीओ से अपना फंड यहाँ पे लोगों से ले रही है और इन पैसों से ये कंपनी और भी ज़्यादा आगे एक्सपेंशन करने वाली है। आईपीओ की हम बात करें दोस्तों तो 3 से 5 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सुबह आप जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद शाम को 4 बजे तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। प्राइस बैंड की बात करें तो देखो 105 से 111 रुपए प्रति शेयर रहेगा। तो आप कभी भी आईपीओ में अप्लाई करो तो आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करनी है 111 रुपए, इससे क्या आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहे। तो कभी भी आप आईपीओ में अप्लाई करो तो जो प्राइस होती है वो प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आपको लास्ट की प्राइस ही सिलेक्ट करनी है, जो फाइनल प्राइस होती है। आईपीओ की साइज की बात करें तो देखो 5,421 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट से ये आईपीओ के द्वारा उठाना चाहती है। फ्रेश इश्यू है इस कंपनी का, देखो, जो कि है 4,250 करोड़ रुपए। और जो पुराने शेयर होल्डर है, जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है, वो भी इस कंपनी में एग्जिट करने वाले हैं। समझ रहे हो, 5,421 करोड़ रुपए में से फ्रेश इश्यू है, यानी कंपनी नए जो पैसे, नए लोगों को जो पैसा देगी या उनको अपने शेयर होल्डर बना रही है, 4,250 करोड़ तो उनसे लेगी। बाकी का जो पैसा है, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर है, वो अपना स्टेक यहाँ पे बेचने वाले हैं। तो 1171 करोड़ रुपए के शेयर आपको इन लोगों के बदले मिलेंगे। यानी एक बंदा जो पहले ही अपना शेयर खरीद के बैठा था इस कंपनी में, वो एग्जिट होगा और उसकी जगह आप अप्लाई कर रहे हो तो वो शेयर आपको मिलने वाला है। समझ रहे हो, ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप है करीब 50,000 करोड़ रुपए और
आईपीओ में पैसे मिलेगा, कंपनी आगे टेक्नोलॉजी मार्केटिंग का बता ही दिया है। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे बड़ी रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लो कॉस्ट वैल्यू कॉमर्स, यानी छोटे छोटे शहरों में आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट चाहिए काफ़ी सस्ते यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कमजोरियां हैं कि भाई कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी नुकसान में है। इन ई कॉमर्स कंपनी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हो इनको मार्केटिंग के अंदर, कैश ऑन डिलीवरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, और मार्केट पहले जो कंपनी बनने वाली होती है वो मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च करती है कि भाई एक बार लोग जब हैबिट में आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बिजनेस मॉडल पर निर्भरता, अगर ग्रोथ स्लो होती है तो भाई लॉजिस्टिक रिटर्न इश्यूज बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो वापस रिटर्न कर देते हो, तो इससे डिलीवरी चार्जेस कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और जो सेलर है उसको भी नुकसान होता है। तो इसी कारण से इन कंपनीज में यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी रहती है कि लोग ऑर्डर तो करते हैं पर वापस रिटर्न कर देते हैं, तो सेलर के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करें कि देखो इसका मैं आपको बताता हूँ जैसे और फंडामेंटल है ना, तो उसमें हम समझेंगे इसकी बैलेंस रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे धन ऐप में मैं आपको इस व्यू इन्फॉर्म जाके बताता हूँ। ये है कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। 2023 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू था 5,000, आज लगभग है 9,389, लगभग राउंड फिगर में 10,000 मान लीजिए। 2 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जस्ट डबल हो चुका है। कंपनी की जो इनकम है वो यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है, पर पहले जो इतनी इनकम थी अब उससे इनकम यहाँ पे कंपनी की जस्ट डबल हुई है। टोटल इनकम की बात करें तो ये रही, और खर्चे कितने कंपनी के, भाई खर्चा जितना रेवेन्यू किया है ना कंपनी ने, जितना पैसा कमाया है उतना गंवा दिया है, ठीक है। दिस इज ए मार्केटिंग के लिए कॉस्ट होती है, अलग अलग चीजें कॉस्ट होती है कंपनी को। अब बात आती है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। अगर कंपनी टैक्स दे उससे पहले की बात करें तो 1454 करोड़ रुपए कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, जो कि माइनस माइनस में ना, 1400 करोड़ का कंपनी को खुद का माइनस है। टैक्स देने के बाद और गवर्नमेंट को जब टैक्स दिया जाता है फाइनल प्रॉफिट निकल के आता है वो -3,941 करोड़ रुपए। मतलब ये कंपनी हर साल जो है नुकसान वो बढ़ता जा रहा है, और रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है कि रेवेन्यू या प्रॉफिट को किस चीज को आप में दे दो। कोई कंपनी हजारों करोड़ का रेवेन्यू करे उससे फर्क नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है इससे बहुत ज्यादा मैटर पड़ता है। आप शार्क टैंक देखते हो वो यही पूछते हैं कि भाई आपके पास पैसा बचा कितना है। ये आप लोग अगर चीज समझ जाते हो तो आपको इस चीज से पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट ए बिग इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी ऐसी कंपनीज में अपना पैसा है वो ज़्यादा बड़ी रिस्क में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी हर साल नुकसान कर रही है। अब कुछ भी हो फ्यूचर के अंदर वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, बट एक्सपेक्टेशन के कारण हमें हमारा पैसा नहीं झोंकना चाहिए। अब जीएमपी चल रही है, देखो जीएमपी क्या होती है, किसी भी आईपीओ का मार्केट में आने से पहले, समझ रहे हो, मार्केट में जब लिस्ट नहीं हुई है उसकी ग्रे मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रही है। ग्रे मार्केट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आप समझिए लगभग 2 नंबर का मान लीजिए, वहां पे इसकी डिमांड कितनी है। तो वहां पे इस कंपनी के ऊपर आप देखिए पर शेयर 47 रुपए या 40 रुपए आप बना सकते हो, ठीक है। आज 2-3 दिनों से जीएमपी काफी अच्छी बढ़ी है, 51 रुपए आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है 45% के आसपास। मतलब कि आप एक लॉट अप्लाई किए हो, 15,000 रुपए का एक लॉट आता है, उस लॉट के अंदर आपको 7 से 7,500 रुपए या 7,000 रुपए तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लिस्टिंग गेन क्या होता है कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया, अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, जिस दिन मार्केट में लिस्टिंग होती है उस दिन आपको 15,000 रुपए आपने लगाए थे, तो आपको जो पैसा है वो 111 का जो शेयर है वो 51 रुपए और ज्यादा दिखेगा। तो 152 रुपए का ये शेयर होगा, तब आप इसे बेच के जो भी आपको फायदा हुआ है 7,000 रुपए का वो बुक कर सकते हो, तो उसे हम लिस्टिंग गेन कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग इस कंपनी के साथ अपनी इच्छा से जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से आपको बताया गया है, जिसमें कि हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी की जो फाइनेंशियल है उसको समझने की कोशिश की है। बाकी आप आपके अकॉर्डिंग धन ऐप का अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।